गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कृष्णा आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महाजनपद जो युग है उससे संबंधित सवालों को देखेंगे। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, सारे पहले आ चुके हैं और ये सभी सवाल आपको आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, पहला सवाल हम अपना देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। शुक्तिमती कैपिटल वॉज इन द 6th सेंचुरी बीसी। यानी पूछ रहा है शुक्तिमती राजधानी थी, किसकी राजधानी थी ये पूछ रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, पांचाल महाजनपद की, कुरु महाजनपद की, चेदी या अवंती। तो जो शुक्तिमती है वो आपको बताना है किस जनपद की राजधानी थी। तो ये थी चेदी महाजनपद की, ठीक है, चेदी महाजनपद की ये राजधानी थी। और शुक्तिमती के साथ साथ सोथीवती भी इसे कहा जाता है, इसका एक और नाम भी है, याद रखिएगा आप लोग, सोथीवती। ठीक है, शुक्तिमती के साथ साथ सोथीवती भी इसे कहा जाता है और ये चेदी महाजनपद की राजधानी थी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? Whose capital was मथुरा in the era of 16 महाजनपदा। तो मथुरा, वत्स, वज्जी, कंबोज या सूरसेन किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। ठीक है ना। आगे देखिए, वत्स महाजनपद की राजधानी, यानी वत्स जो है उस महाजनपद की राजधानी कौशांबी थी, वज्जी थी, कंबोज थी महाजनपद है ये। तो इस तरीके से कई सारे महाजनपद आपने देखे। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में पूछा गया है महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में उल्लिखित हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी उल्लिखित हैं? द नेम ऑफ 16 जनपदास ऑफ द महाजनपदा एरा आर मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग जनपदास आर आल्सो मेंशन्ड इन द पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में किस किस का नाम मेंशन है? मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी, वत्स। 5 महाजनपद दिए गए हैं, मगध, अश्मका, कंबोजा, चेदी और वत्सा। और आपको कोड का प्रयोग करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मगध महाजनपद का उल्लेख आपको मिलता है, अश्मक का भी आपको मिलता है, और आगे आप देखेंगे कि कंबोज या फिर चेदी या फिर वत्स, और किसका मिलता है? आपको कंबोज महाजनपद का भी जिक्र देखने के लिए मिलता है। तो आंसर क्या होगा? ए, बी और सी आंसर होगा। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में कौन कौन सा महाजनपद देखने को लिए मिल रहा है आपको? मगध, अश्मक और कंबोज, तीनों महाजनपद। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा युग्म सही है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक, लिच्छवी। Which of the following pairs is correct? पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसारा, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटका, लिच्छवी। तो पार्श्वनाथ जो है वो जंत्रिका बिल्कुल गलत है, बिंदुसार शाक्य वंश था ये भी गलत है, स्कंदगुप्त मौर्य नहीं था, चेटक, लिच्छवी बिल्कुल, जो चेटक राजा थे वो लिच्छवी के राजा थे। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला सवाल स्लाइड में आप लोगों के सामने है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, ये पूछा जा रहा है। चंपा वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा? कौशल, अंग, मल्ल या अश्मक? तो चंपा जो राजधानी थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? अगला सवाल है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज द सिटी ऑफ कालपी लोकेटेड? कालपी किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर चंपा? तो कालपी जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कालपी शहर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
देखिए अगला सवाल पूछ रहा है, ये सारे PYQs हैं जो आपको अलग अलग एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ हराकर आत्मसात किया? हु डिफीटेड द वज्जी गणसंघा इन मगध एम्पायर एंड एसिमिलेटेड इट? मगध साम्राज्य में किसने वज्जी महासंघ को हरा दिया था? वज्जी महासंघ 8 कुलों का संघ था टोटल, और उसको हराकर किसने मिला लिया मगध साम्राज्य में? चंद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने, महापद्मनंद ने, या फिर अजातशत्रु ने? तो सही आंसर है अजातशत्रु ने। ठीक है ना, अपने पिता बिंबिसार की मौत के बाद, ठीक, अजातशत्रु ने वज्जी गणसंघ को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। पूछा जा रहा है आपसे, मत्स्य महाजनपद वाज सिचुएटेड इन द 6th सेंचुरी BC। कहां पर था ये? इसकी लोकेशन पूछ रहा है। मत्स्य महाजनपद की लोकेशन कहां थी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या रोहिलखंड? वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, बुंदेलखंड या रोहिलखंड? तो ये जो मत्स्य महाजनपद था ये राजस्थान, यानी राजस्थान के क्षेत्र में स्थित था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के, पूछ रहा है निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास ऑफ एंशिएंट इंडिया? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो आपसे पूछा गया अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय या भगवती सूत्र? किसमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? क्या अर्थशास्त्र में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? नहीं मिलती है। अंगुत्तर निकाय, बिल्कुल अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों के बारे में बताता है। इसके बाद आप देखिए तो भगवती सूत्र भी 16 महाजनपदों के बारे में बताता है। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ, 2 और 4 ये सही जवाब होगा, यानी ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? देखिए चंड प्रद्योत जो है वो ये काशी है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, ये काशी है, कशी नहीं है। ठीक है ना, जो चंड प्रद्योत हैं वो किस गणराज्य के राजा हैं ये पूछा जा रहा है। काशी, अवंती, सूरसेन या कुरु? चंड प्रद्योत वॉज द किंग ऑफ विच एंशिएंट रिपब्लिक? तो ये जो चंड प्रद्योत हैं ये अवंती के राजा हैं, ध्यान रखिएगा। और इनका इतना ज्यादा वर्णन क्यों है? क्योंकि एक बार चंड, देखिए 2 ही शक्तिशाली राजा आपको दिखाई देते हैं अधिकतर। ठीक है, एक अवंती के राजा चंड प्रद्योत है, दूसरा मगध साम्राज्य है, मगध का राजा बिंबिसार है, उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु है, फिर उदयन है, ये सब शक्तिशाली राजा हैं। ठीक, मगध के बाद अवंती ही एक ऐसा महाजनपद है जहां पर लोहे की खदानें पाई जाती थी, लोहे की खानें पाई जाती थी, और इसीलिए अवंती भी बहुत ताकतवर था। ठीक है, और चंड प्रद्योत यहीं का राजा था। कहा जाता है कि एक बार चंड प्रद्योत को जो है पीलिया रोग हो गया था, जॉइंडिस हो गया था, जिसे पांडु रोग कहा जाता था। उस समय पीलिया को क्या कहा जाता था? पांडु रोग कहा जाता था, जॉइंडिस। ठीक है, तो एक बार जो है पांडु रोग हो जाता है किसको? चंद्र प्रद्योत को। तो बिंबिसार को जब पता चलता है कि चंद्र प्रद्योत को पांडु रोग हो गया है और कोई भी उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर हार गए हैं, तब बिंबिसार अपने राज वैद्य, अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को भेजता है, और जीवक जाता है और अवंती के राजा चंड प्रद्योत को ठीक कर देता है। और इस तरीके से बिंबिसार, मगध का जो राजा है, और अवंती का राजा चंड प्रद्योत, इन दोनों में बढ़िया दोस्ती हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए
अगला सवाल क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कुछ प्राचीनतम भारतीय राज्यों की सूची दी गई है। कौशल, वज्जी, मगध, शाक्य, इसमें से कौन सा राज्य प्रशासन की राजतंत्र पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे? गिवन बिलो द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन किंगडम्स, कोशला, वज्जी, मगध एंड शाक्य, विच ऑफ दीज किंगडम्स डिड नॉट फॉलो द मोनार्किकल सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब कहां पर राजशाही जो है वो नहीं चलती थी, ये पूछा गया है। तो देखिए, कौशल का राजा तो प्रसेनजित था, यहां तो बिल्कुल राजतंत्र था। मगध का राजा बिंबिसार है, यहां भी राजतंत्र है। वज्जी महासंघ में राजतंत्र नहीं था, गणतंत्र था। और शाक्यों में भी क्या था? गणतंत्र था। यानी सेकंड और फोर्थ, वज्जी और शाक्य। तो सही आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, वज्जी और शाक्य ये वो है जहां पर गणतंत्र चलता था, राजतंत्र नहीं चलता था, रिपब्लिक सिस्टम चलता था यहां पे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल कह रहा है आपसे कि पुरुषपुर को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, कनिष्क ने, धनानंद ने। विच रूलर फर्स्ट मेड पुरुषपुरा हिज कैपिटल? तो पुरुषपुर को राजधानी बनाने वाला पहला राजा कौन है? कनिष्का है। कौन है? कनिष्का है। ठीक है, कनिष्का ने पुरुषपुर को, यानी पेशावर, पुरुषपुर का एक और नाम क्या है? पुरुषपुर को पेशावर भी कहा जाता है। पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। कनिष्का की दो राजधानी थी, एक तो पुरुषपुर पेशावर थी और दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी। ठीक है, कनिष्का ने दो राजधानी बनाई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये। इसमें पूछा जा रहा है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कहां? इंस्क्रिप्शन एविडेंस रिवील्स दैट अ कैनाल वाज डग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग नंदा। अंग में, कलिंग में, मगध में, कौशल में। राजाओं ने तो मगध पर शासन किया था, तो पूछ रहा है नहर कहां खोदी गई थी? क्या मगध में खोदी गई थी? नहीं, नहर खोदी गई थी कलिंगा में। जब नंद राजा महापद्मनंद ने, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? महापद्मनंद है। और जब आप देखेंगे, इस महापद्मनंद ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था, तो कलिंग पर आक्रमण करने के समय उसने वहीं पर कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। ठीक है, तो ये उसकी बात है। तो महापद्मनंद ने कलिंग में नहर खुदवाई थी। नंद राजा कौन था? महापद्मनंद था। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहा है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? कई बार ये सवाल आपके सामने से भी होकर गुजरा होगा और आप लोगों को पता भी होगा। उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, कालाशोक। किसने स्थापना करी थी पाटलिपुत्र की? तो उदयन ने। ठीक है ना, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पूछा गया, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र कहां स्थापित हुआ? देखिए, वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम एस्टैब्लिश्ड इन द 6th century BC? एथेंस, वैशाली, स्पार्टा या पाटलिपुत्र? वैशाली। ठीक है, वैशाली में सबसे पहले विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला सवाल देखिए। सवाल देखिए, कहा जा रहा है, महाभारत के अनुसार, एक सेकेंड, देखिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहां थी? अकॉर्डिंग टू द महाभारता, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाल? आपको पता है पांचाल महाजनपद जिसके राजा द्रुपद थे महाभारत के समय में, जो द्रौपदी के पिता थे। ठीक है, और द्रुपद को जो है द्रोणाचार्य, एक बार द्रुपद ने द्रोणाचार्य की बेइज्जती की थी, तो द्रोणाचार्य ने अपना बदला लेने के लिए जब पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे दी, तो गुरु दक्षिणा में यह मांगा कि द्रुपद का झुका हुआ सिर मुझे मेरे कदमों में चाहिए।
तो पांडवों ने द्रुपद को हरा दिया था और द्रोणाचार्य के सामने पेश किया था। तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद के राज्य उसके दो भाग कर दिए थे। द्रुपद का राज कौन सा था? पांचाल। पांचाल के दो भाग कर दिए, एक उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल। और उत्तरी पांचाल द्रुपद के बेटे द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को दिया गया, यानी अश्वत्थामा को उत्तरी पांचाल का राजा बनाया गया। और दक्षिणी पांचाल किसके हिस्से में आया? राजा द्रुपद के हिस्से में आया था। ठीक है, तो वही पूछ रहा है उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र, कांपिली या सोत्थिवती? तो ये राजधानी थी अहिछत्र, याद रखिएगा। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। और अगर कांपिली की बात करेंगे तो कांपिली दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। कांपिली किसकी राजधानी थी? दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीविका, द फेमस फिजिशियन ऑफ गौतम बुद्धास टाइम, बिलोंग टू हुज कोर्ट? चंद्रप्रद्योत, बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। अभी मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी नैरेट की थी, ठीक है, चंद्रप्रद्योत और बिंबिसार के बीच की। तो ये जो जीवक है ये किसका राजवैद था? बिंबिसार का राजवैद था। रॉयल फिजिशियन था, शाही वैद्य था बिंबिसार का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? ड्यूरिंग हुज रेन डिड मगधा पावर एक्सपैंड ओवर द मालवा रीजन? तो मालवा के क्षेत्र पे जो मगध की सत्ता का विस्तार हुआ, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग, किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, ध्यान रखिए, मालवा की विक्ट्री। क्यों? क्योंकि जब शिशुनाग ने मालवा की विक्ट्री कर ली थी तब जाके मगध को एक रास्ता मिल गया था, ठीक है। और रास्ता मिलने के बाद अब मगध का व्यापार जो है, मतलब एक रूट मिल गया और मगध का व्यापार अब बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया था, ठीक है। तो व्यापारिक दृष्टि से यह विजय बहुत महत्वपूर्ण थी। अगला सवाल देखिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। द महाजनपदा सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी रिवर, अवंती है, वत्सा है, अश्मका है या कंबोज है? कौन सा है? अश्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। आगे देखिए, उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन कौन है? उदयन जो है ये वत्स महाजनपद का राजा है जिसकी राजधानी है कौशांबी, ठीक है। उदयन कौन है? ये वत्स महाजनपद का राजा है, याद रखिएगा। और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी है, ठीक है। वासव दत्ता यानी उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी के बारे में यहां बताया जा रहा है। वासव दत्ता किसकी बेटी थी? वासव दत्ता अवंती के राजा चंडप्रद्योत की बेटी थी। किसकी बेटी थी? अवंती के राजा चंडप्रद्योत की बेटी थी, ठीक। और पूछा गया है कि इनका संबंध किससे है? उज्जैन, मथुरा, माहिष्मती, कौशांबी, किससे? तो कौशांबी से, सीधी बात है, क्योंकि दोनों शादी करके, जो उदयन है वो शादी करके वासव दत्ता को अपने महाजनपद की राजधानी कौशांबी ही लेकर आया था, तो कौशांबी से संबंधित है ये। अगला सवाल देखिए, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कई बार ये सवाल पहले भी आया, तो 4 ऑप्शन है, आपको पता है अंगुत्तर निकाय ही है वो सही ऑप्शन। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र 2 हैं जो 16 महाजनपदों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अगला सवाल देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये तो हमने देखा अभी कि वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित होता है, लेकिन किसने स्थापित किया था? लिच्छवी, गुप्ता, नंदा, मौर्य। सिंपल सा सवाल है और सीधा ऑप्शन क्या? लिच्छवी, क्योंकि वैशाली गणतंत्र की बात हो रही है और लिच्छवी जो है, लिच्छवी है, शाक्य है, वज्जी, ये सब उसी में सम्मिलित है। आगे देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन वाज तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंती या विदिशा? अवंती। उज्जैन को क्या बोला जाता था प्राचीन काल में? अवंती बोला जाता था। और जो अशोक था, द ग्रेट अशोक, वो यहीं का राज्यपाल था। अवंती और तक्षशिला 2 जगह राज्यपाल के रूप में उसने काम किया था अशोक ने, अवंती और तक्षशिला, ठीक है। देखिए, भारत के प्राचीनतम सिक्के थे तांबे के, चांदी के, सोने के, कांसे के। प्राचीनतम सिक्के भारत के सिल्वर के थे, चांदी के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मगध का कौन सा सम्राट, ये बहुत बढ़िया सवाल है, मगध का कौन सा सम्राट
अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। विच एम्परर ऑफ द मगधा इज नोन एज द अपरो परशुराम? अजातशत्रु, महापद्मनंदा, बिंदुसारा या कालाशोक? किसको कहा जाता था? अपरो परशुराम महापद्मनंद को कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत शक्तिशाली था। पूरे मगध साम्राज्य पे अगर सबसे शक्तिशाली कोई राजा निकला तो वो महापद्मनंद निकला, नंद वंश का। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश में, इन तीनों वंशों में सबसे शक्तिशाली राजा था महापद्मनंद, जो कि नंद वंश का था, और इसी को अपरो परशुराम कहा गया। अगला सवाल देखिए, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? यह पूछा गया है। तो नगर विन्यास की बात कर रहा है, शेप ऑफ द सिटी लेआउट ऑफ द एंशिएंट श्रावस्ती। श्रावस्ती किस स्ट्रक्चर में था, उसका शेप क्या था, आकार क्या था? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार? तो अर्धचंद्राकार। श्रावस्ती जो है वो सेमी सर्कुलर में था, अर्धचंद्राकार शेप था इसका। ठीक है, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कोशल की। कोशल दो भागों में बटा था, उत्तरी कोशल, दक्षिणी कोशल। उत्तरी कोशल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कोशल की राजधानी सहेत। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नंद राजा का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। कौन सा अभिलेखीय प्रमाण है जो नंद राजा का उल्लेख करता है? रुद्रा दमन का जूनागढ़, खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन, धनदेव का, या प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन? नंद राजा का उल्लेख करने वाला, किस नंद राजा का उल्लेख किया जा रहा है? धनानंद के बारे में तो बोला नहीं जाएगा, वही है परम शक्तिशाली। महापद्मनंद के बारे में उल्लेख है, और किसमें है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। इसी में लिखा गया है कि एक नंद राजा आया था और उसने कलिंग में नहर खुदवाई थी। इसमें लिखा गया है खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ए और बी को पढ़ें। Read the following statement A and B and select the answer from the quotes given below. चलिए सही उत्तर का चयन करिए। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक मात्र धार्मिक उथल पुथल का काल था। ये माह नहीं है, एक मात्र है, एक मात्र धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ठीक है, दोनों ए और बी गलत है, दोनों ए बी सही है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। क्या है? पूछ रहा है कि विश्व के सभी भागों में, यानी पूरी दुनिया में, जो 6वीं शताब्दी की बात है, 6वीं शताब्दी का मतलब है 600 बीसी की बात कर रहा है। 600 बीसी का जो समय काल था वो धार्मिक उथल पुथल का समय काल था। मतलब पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, और इसी समय भारत में जो है वैदिक धर्म जो है वो बहुत जटिल हो गया था। वैदिक कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है ना, अत्याचार ज्यादा बढ़ गए थे, धर्म के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा था। तो ये बात तो सही है, बी स्टेटमेंट तो सही है। क्या ए बी सही है? बिल्कुल ए बी सही है। ए और बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, बिंबिसार ने सर्वप्रथम किस महाजनपद को अपने राज्य में मिलाया था? जब आप बात करेंगे बिंबिसारा की, तो बिंबिसार कौशल, अंग, गांधार और अस्मक में से सबसे पहले अंग महाजनपद को अपने राज्य में मिलाया था। अंग की राजधानी चंपा पर अधिकार करके बिंबिसार ने क्या किया था? अपने बेटे अजातशत्रु को चंपा का गवर्नर यानी उपराजा बना दिया था वहां का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अंग को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिला लिया था बिंबिसार ने। अगला सवाल देखिए, गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? हाउ मैनी महाजनपदास वेर लोकेटेड इन द गंगा वैली? 5, 7, 10 या 6? तो गंगा घाटी में 10 महाजनपद स्थित थे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था ये तो। गांधार नामक महाजनपद ऋग्वैदिक काल में किसके लिए विख्यात था? द महाजनपदा नेम गांधारा वाज फेमस। गांधार क्यों फेमस था? फॉर एलिफेंट्स, फॉर शीप वुल, फॉर हॉर्सेस, फॉर पर्ल्स? गांधार फेमस था भेड़ों की ऊन के लिए, फॉर शीप वुल।